और मेरे नीट के धुरंधरों, अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल से थक गए हो तो चलो थोड़ा दिमाग जेनेटिक्स में लगाते हैं। आज हम एक सिंगल चार्ट से मेंडल बाबा के वो 10 फैक्ट रिवाइज करेंगे जो नीट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्या है, जेनेटिक्स के पिताजी कौन है? जेनेटिक्स के पिताजी है ग्रेगर जोहान मेंडल। ये कोई बच्चों साइंटिस्ट नहीं थे, ये ऑस्ट्रिया के मॉन्क थे। इन्होंने 7 साल तक पाइसम सटाइवम यानी पी पे काम किया और इन्होंने कुछ रिजल्ट दिए। याद रखना, इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स चुने थे। तो मेंडल की किस्मत बच्चों बहुत अच्छी थी कि उन्होंने लिंकेज नहीं मिला। लिंकेज एक फिनोमिना होता है जहां जीन साथ रहते हैं, तो इनके एक्सपेरिमेंट में कहीं भी लिंकेज नहीं मिला, इसीलिए ये सफल हुए और आज हम सब इनको पढ़ते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है एलील क्या होता है। तो बच्चों, एक ही जीन के दो अलग अलग रूप को एलील कहते हैं। अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो वो लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जीन तो एक ही जगह रहता है लेकिन उसके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे एक ही घर में दो भाई होते हैं, एक थोड़ा डोमिनेंट और एक थोड़ा साई होता है। और बच्चों लोकस क्या होता है? लोकस वो जगह है जहां वो जीन होता है। एक जीन का लोकस फिक्स होता है, अगर ये क्रोमोसोम में इस जगह है तो वो वही जगह होगा, दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो बच्चों एलील और लोकस से आगे बढ़ते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप पे। तो बच्चों जीनोटाइप का मतलब होता है आपका जेनेटिक मेकअप। अगर ये प्लांट टॉल है तो इसके जीन्स क्या है? टीटी या टीटी। तो इन जीन्स को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं, जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में लिखा होता है। टॉल या डॉर्फ यहाँ एक सीनियर जूनियर वाला हिसाब है। अगर टी डोमिनेंट है तो बच्चों क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। और बेचारा स्मॉल टी रिसेसिव हो जाएगा। जब स्मॉल टी साथ आएंगे तभी ये कैरेक्टर अपना आवाज उठा सकता है। तो बच्चों जीनोटाइप क्या है? इसके अंदर का जेनेटिक। और फिनोटाइप क्या है? जो आपको कैरेक्टर दिखेगा। तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात देखो, इसमें क्या है, फिनोटाइप दोनों टॉल है लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है। तो इसको ध्यान रखा। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमेशा टी डोमिनेंट है किस पे? स्मॉल टी पे। तो बच्चों जब हम सिर्फ एक ट्रेट को चेक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड का। तो सबसे पहले मेंडल ने टॉल और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया। और टॉल कैसे थे? प्योर टॉल, जिसमें दोनों एलील क्या थे? टीटी थे। और ड्रॉप में क्या थे? स्मॉल टी थे। तो बच्चों उनको क्या मिला? उनको जो F1 मिला उसमें क्या थे? सारे टॉल थे लेकिन वो हाइब्रिड थे। जब इन्होंने उसका फिर F2 जनरेशन देखा तो रेशियो क्या आया? जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया, मतलब 3 लंबे एक छोटे। और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। क्यों ऐसा आया? कि एक प्योर टॉल था जिसमें टीटी था और एक प्योर ड्रॉप था जिसमें टीटी था। और बाकी दो क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी आधार पर मेंडल का पहला कानून आया। क्या कानून था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका सीधा मतलब है बच्चों, गैमीट फॉर्मेशन के बाद दोनों एलील का ब्रेकअप हो जाता है। देखो कैसे अलग अलग हो जा रहा है। इसे ही बच्चों एक और लॉ कहते हैं जो नीट का इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। गैमिट कभी मिक्स नहीं होते, हमेशा प्योर होते हैं। अब बात करते हैं डो टेट की एक साथ। बच्चों फिर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? जब सीड का कलर और सीड का से दो अलग अलग इन्होंने कैरेक्टर एक साथ क्रॉस किए तो F2 रेशियो अब इस कितना मिला? 9:3:1 मिला। मतलब 9 राउंड येलो होते हैं और सिर्फ एक विंकल ग्रीन होता है। बाकी दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट, यानी मम्मी पापा से थोड़े अलग दिखते हैं। इसके बारे में इन्होंने पता करके क्या निकाला? एक दूसरा नियम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अटॉर्नमेंट। इसका मतलब है कि सीट का कलर और प्लांट का हाइट का आपस में कोई लेना देना नहीं है बच्चों, दोनों अपनी मर्जी के मालिक है। यहाँ क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम में जो जीन है दूसरे क्रोमोसोम के जीन से इनको कोई मतलब नहीं। ये इंडिपेंडेंट है अलग होने के लिए, दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब लिंकेज ना हो। तो ध्यान रखना, मेंडल का लॉ तभी काम करता है जब लिंकेज की बात ना किया जाए। तो बच्चों अगर आपको से पूछा जाए, एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट दिखने में है फिनोटिपिक है, पर आपको पता नहीं कि वो प्योर टीटी है या हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल है, तो आप क्या करोगे? तो बच्चों आप क्या करते हो? टेस्ट क्रॉस करते हो। इससे हम अननोन प्लांट को क्या करते हैं, जिसका पता नहीं, उसको रेसेसिव से क्रॉस करवाते हैं। अगर 50-50 रेशियो आ गया तो क्या समझ जाओ कि वो हाइब्रिड था। ये जेनेटिक्स का सीआईडी है। बैक क्रॉस किसे कहते हैं बच्चों? जब F1 को किसी भी पेरेंट से क्रॉस किया जाए, वो या तो टॉल हो या डॉर्फ हो।
तो उसको क्या कहते हैं, उसको बैक क्रॉस कहते हैं। इससे डिजायरेबल पेरेंट ट्रेट को हम लोग वापस ला सकते हैं। तो बच्चों, हर जगह मेंडल का दिमाग नहीं चलता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इसमें रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया गया और मेल किया गया पिंक। ये किसका उदाहरण है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स में आता है। इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2:1 हो गया, ना कि 3:1। तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्नैपड्रैगन। तो ये मेंडल को फॉलो नहीं करता। फिर एक और चीज फॉलो नहीं करता बच्चा, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, ये हमारे ब्लड ग्रुप में दिखता है, जहां ए और बी दोनों डोमिनेंट है। कोई किसी से डरता नहीं है, दोनों साथ में एक्सप्रेस होते हैं। तो बच्चों, ब्लड ग्रुप आ गया, तो ये किसका उदाहरण है, कोडोमिनेंस का। और एक और है बच्चों, मल्टीपल एलील का, क्योंकि ब्लड ग्रुप के एक दो नहीं तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई होते हैं, पर एक इंसान के पास हमेशा एक ही दो ही एलील मौजूद होते हैं। तो बच्चों, ये तो जेनेटिक्स में मेंडल का रिवीजन हो गया। अगला क्या रिवीजन करना है, तुम लोग जल्दी से कमेंट करके बता देना। तब तक टाटा बाय बाय।